दोस्तों वैसे तो हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम तरह के अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं। हर किसी के अपने दावे हैं। इन दावों में हर पार्टी के लिए अपनी भविष्यवाणियां हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है, ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। लेकिन यकीन मानिए आज हरियाणा चुनाव जिस एक नाम के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके चारों ओर एक तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गया है, वो नाम है विनेश फोगाट का। मतलब विनेश फोगाट के लिए किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों कि जब ओलंपिक में विनेश जीता हुआ मेडल हार जाएंगी तो कुछ दिनों के अंदर स्थितियां ऐसी बदलेंगी। आज स्थिति यह है दोस्तों कि विनेश फोगाट अगर खड़ी होती हैं प्रचार के लिए तो उनके लिए खेल मंत्री के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट चुनाव ही ना जीते बल्कि खेल मंत्री भी बने, क्योंकि लोग इतने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है तो विनेश फोगाट जीत रही हैं, और विनेश फोगाट जीत रही हैं तो उनको खेल मंत्री बनाया जाए। दोस्तों एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। दोस्तों इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि विनेश फोगाट कितना बड़ा सेंटिमेंट बन गई है। हरियाणा चुनाव, पूरा का पूरा हरियाणा चुनाव विनेश फोगाट के इर्द गिर्द आकर समेट गया है। मतलब विनेश फोगाट यहाँ पर खड़ी हुई हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद हैं, और विनेश फोगाट जब खड़ी होती हैं, बोलने की कोशिश करती हैं तो भीड़ खेल मंत्री के नारे लगाती है। दोस्तों इसके बाद विनेश फोगाट अपने फ्यूचर में खेल मंत्री होने पर तो खैर कुछ नहीं बोलती, लेकिन क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद थे तो दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स के ज़रिए जीत दिलाने के लिए लोगों से प्रार्थना करती हैं, ये बताते हुए कि जब सरकार बनेगी तो फिर ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए आपको दीदार लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो सवाल ये दोस्तों कि विनेश फोगाट अचानक से हरियाणा चुनाव में इतना बड़ा सेंटीमेंट कैसे बन गई। मतलब हर राज्य के चुनाव में जब केवल और केवल चुनाव मोदी जी के ही इर्द गिर्द होता था, प्रचार भी मोदी जी करते थे, भाषण भी मोदी जी देते थे, रैली भी मोदी जी की होती थी, आरोप भी मोदी जी पर लगते थे और जवाब भी मोदी जी देते थे। पूरा का पूरा जो परसेप्शन होता था ना चुनाव का, वो केवल मोदी के इर्द गिर्द घूमता था। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि ये परसेप्शन बदलकर अब पूरे के पूरे हरियाणा के चुनाव में एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक महिला के, और वो है विनेश फोगाट। दोस्तों विनेश फोगाट आज से 6 महीने पहले एक पहलवान थी, एक खिलाड़ी थी, लेकिन आज हरियाणा का नाम बन गई है। मतलब जुलाना में तो ऐसी हालत है जहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया विनेश फोगाट को, विनेश ससुराल है वहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है। आप कितनी सी वीडियोस देख लीजिए सोशल मीडिया में, या फिर जितने यूट्यूबर्स वहाँ गए हैं उनकी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपके कोई जानकार है तो उनसे बात कर लीजिए। हरियाणा के कुछ जानकार पत्रकारों से मेरी बात हुई है तो वो बताते हैं कि जुलाना में ये स्थिति है कि अगर कोई भाजपाई है या इंडियन नेशनल लोकदल से है, वो भी जुलाना में है, इसीलिए वो विनेश फोगाट को जिता रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं। यहाँ तो बहू को जिताने की है, बेटी को जिताने की है, उस बेटी को जिसका तिरस्कार किया गया, जिसका अपमान किया गया। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज अगर विनेश फोगाट इतना बड़ा ब्रांड बन गई है हरियाणा में कि उनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव घूम रहा है, कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो केवल विनेश फोगाट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विनेश फोगाट खुद इतनी बड़ी ब्रांड बन गई, या फिर विनेश फोगाट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों की सिंपैथी उसके साथ जुड़ गई? दोस्तों वैसे तो हुआ बहुत कुछ है, और जो कुछ भी हुआ है आप सबकी नजरों के आगे हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि विनेश फोगाट को इतना बड़ा बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो बीजेपी ने प्ले किया है। अगर बीजेपी ना होती तो शायद विनेश फोगाट आज भी एक पहलवान होती जो शायद कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ रही, लेकिन बीजेपी ने पहले इस पहलवान को वो पहलवान खिलाड़ी बनाया जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया, उसके बाद वो पहलवान खिलाड़ी बनाया जिसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने बूट तले कुचला, उसके बाद वो पहलवान बनाया जिसके साथ ओलंपिक में भेदभाव का सेंटिमेंट जुड़ा। बीजेपी ने कोई भेदभाव नहीं किया ओलंपिक में। विनेश फोगाट टेक्निकल कारणों की वजह से अलग हुई। विनेश फोगाट का वजन ज्यादा हुआ तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है, मोदी की क्या गलती है? लेकिन सेंटिमेंट इतना प्रभावी ऑलरेडी था पहले से कि विनेश फोगाट का जीता हुआ मेडल उनके हाथ से चला जाना, और उसके बाद उनकी राजनीति में आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी बयानबाजी करना, ये बीजेपी के लिए हरियाणा में दोस्तों आप समझ लीजिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुई।
अब हालत ये है दोस्तों बीजेपी की कि लाडवा से मुख्यमंत्री जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसको लेकर भी सस्पेंस है। लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको उतारा ही लाडवा से इसलिए गया था कि शायद वो लाडवा में सबसे सम्मानजनक तरीके से हारे, क्योंकि अगर किसी और सीट से उनको उतारा जाता तो मतलब हालत बहुत ही खराब होती, बहुत बुरी तरह हारते। दोस्तों पत्रकार बिरादरी तो ये भी कहती है हरियाणा की, अगर लाडवा से जीत भी गए ना नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो वो बीजेपी की वजह से नहीं जीतेंगे, वो इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से जीतेंगे, क्योंकि इनेलो का जो वोट बटेगा उससे बीजेपी को फायदा होगा। जो जाट वोट बटेगा कांग्रेस का वो इनेलो की तरफ जाएगा और वो बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव जीत रहे हैं वहाँ उनके लिए स्थितियाँ ठीक नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? जिस हरियाणा में बीजेपी ने 10 साल सरकार चलाई है वहाँ से उसका ऐसा सूखा साफ हो रहा है। इसकी वजह बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 2 वजह तो पहले से ही तैयार थी। एक जवान, अग्निवीर योजना का कितना असर हरियाणा में है लोकसभा चुनाव में हम सब ने देख लिया है। और हरियाणा की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन हर 10वां जवान माना जाता है हमारी सेना में वो हरियाणा से है। हरियाणा में तो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कॉलेजेस चल रहे हैं। सेना के जवानों को तैयार करने के लिए लोग वहाँ तैयारी के लिए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जब से अग्निपथ योजना आई तब से लोगों के लिए बड़ी मायूसी, एक बहुत ही हताश कर देने वाला एक मुद्दा था, और मुद्दा उसका असर देखा हमने लोकसभा चुनाव में। दूसरा मुद्दा था किसान। सरकार को ये लगा था दोस्तों जब किसान आंदोलन हो रहा था कि इसका असर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन कई बार कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका ना धीरे धीरे असर दिखता है। पहले इसका असर देखा लोकसभा चुनाव में, अब हरियाणा में भी किसानों का बड़े स्तर पर किसान आंदोलन का असर दिख रहा है। ऊपर से जो थोड़ी बहुत कसर थी और जो पुराने जख्म थे वो हरे कर दिए बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने बयान देकर कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो रेप हो रहे थे और लोगों को मारकर उनको टांगा जा रहा था। बाद में भले ही बीजेपी कह ले कि ये कंगना का निजी बयान है और बीजेपी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन एक बार तीर उड़ गया तो उड़ गया, वो तो वहीं लगता है जहां लगता है। लेकिन ये जो 2 मुद्दे थे, किसान जवान, पहले से ही बीजेपी के लिए मतलब मुसीबत बने हुए थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया पहलवान। दोस्तों अगर विनेश फोगाट गोल्ड जीत जाती या फाइनल में हार जाती और सिल्वर लेकर भारत आ जाती, तो फिर भी अगर वो चुनाव में जाती तो भी स्थितियां अलग होती। हो सकता है फिर वो चुनाव में ही ना जाती, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया है कि ओलंपिक में जाने के बाद भी हमें वो भेदभाव का सामना करना पड़ा अपने सिस्टम की वजह से। तो हमें ये समझ में आया कि हर जगह तो हम इनका सामना कर रहे हैं, हर जगह तो ये सिस्टम हमको मार रहा है, तो फिर आखिरकार खुद इस सिस्टम का हिस्सा क्यों ना बना जाए। तो हो सकता है कि अगर विनेश फोगाट मेडल जीत जाती तो वो राजनीति में ना आती, लेकिन वो एक तो मेडल हारी, जीता हुआ मेडल हारी, उसके बाद उनका राजनीति में आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से उनके चरित्र पर लगातार सवाल खड़े किए, गंदी भद्दी वाहियात बातें की, ये तक कह दिया कि बहुत ही अच्छा हुआ, मैं बहुत ही खुश हूं कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला। मुझे लगता है यही बीजेपी की सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में कितने ताकतवर हैं, वो बीजेपी को यूपी की कितनी सीटें जिता सकते हैं, वो तो 2027 में पता चलेगा, और वो लोकसभा चुनाव में भी पता चला। हालांकि उनकी बेटे ने सीट निकाल ली, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये एक आदमी, इसने बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचाया है ना हरियाणा में दोस्तों, भयानक। दोस्तों अगर किसी गांव की कोई बेटी है तो वो केवल गांव की बेटी नहीं होती, वो हल्के की बेटी बन जाती है। दोस्तों विनेश फोगाट आज कांग्रेस पार्टी के टिकट से भले ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो हरियाणा की बेटी बन गई है। वो हरियाणा की वो बेटी बन गई है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ, जिसके साथ लगातार सिस्टम ने उसको दबाया, और जब वो राजनीति में आई तो उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए। बृजभूषण शरण सिंह ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में इतनी घटिया बात बोली, राहुल गांधी का जिस तरह से हाथ पकड़ा था। राहुल गांधी तो सबके हाथ पकड़ते हैं, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में सबको गले लगाते हैं। राहुल गांधी का अंदाज है पॉलिटिक्स का, और राजनीति में वैसे भी एक दूसरे को हाथ पकड़कर एक दूसरे की हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की इस तस्वीर पर बृजभूषण शरण सिंह ने टिप्पणी की कि विनेश फोगाट का हाथ पकड़ा हुआ था, कल को विनेश फोगाट राहुल गांधी पर भी आरोप लगा देंगे कि मेरा हाथ पकड़ लिया, राहुल गांधी पर उंगली उठा देंगे कि मुझ पे पंजा जकड़ लिया। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा में फैली हैं, और हरियाणा के लोग किसी भी हाल में इसे नहीं भूलेंगे। तो मैं मानती हूँ दोस्तों कि हरियाणा में तो बीजेपी की भैंस वैसे भी पानी में थी, लेकिन विनेश फोगाट को जिस तरह से टारगेट किया गया, विनेश फोगाट को जिस तरह से लगातार गलत बातें बोलकर उनको बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से अपमानित किया है, अब हरियाणा का पूरा चुनाव विनेश फोगाट के इर्द गिर्द आकर समट गया है। नहीं तो आप खुद सोचिए, कोई कैंडिडेट चुनाव जीतता है
तो पहले उसके दिमाग में ये होता है ना कि मैं विधायक बनूंगा, लेकिन विनेश फोगाट को देखकर लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, विधायक तो ये बनी गई, समझो सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, ये खेल मंत्री बननी चाहिए। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस जब जनता के अंदर होता है ना, तो जनता चुनाव खुद लड़ती है। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी को ऐसी मार पड़ रही है कि थोक के भाव में इस्तीफे हो रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, विनेश फोगाट को इतना बड़ा बनाने में क्या वाकई में बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।